क्या ऐसा हो सकता है कि आज की इस भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी से निपटने का तरीका आज से करीब करीब 2000 साल पहले एक रोमन सम्राट की पर्सनल डायरी में छिपा हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक मार्कस ऑरेलियस हमें आज की जिंदगी जीने के बारे में क्या सिखा सकते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये असल में पूरी स्टोइक फिलॉसफी का सार है। जरा सोचिए, हम अपनी खुशी के लिए कितनी बाहरी चीजों पर डिपेंड करते हैं। प्रमोशन, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। मार्कस ऑरेलियस कह रहे हैं कि असली पावर बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये सोच आज भी उतनी ही क्रांतिकारी है जितनी तब थी, क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल असल में हमारे ही हाथ में है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? ये सारी बातें उन्होंने हमारे या किसी और के लिए लिखी ही नहीं थीं। उनकी किताब, जिससे हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं, वो तो असल में उनकी पर्सनल डायरी थी, एक सम्राट के सबसे सच्चे अनफिल्टर्ड विचार। और यही बात इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो आखिर ये मार्कस ऑरेलियस थे कौन? वो सिर्फ सिंहासन पर बैठे एक फिलॉसफर नहीं थे। वो एक ऐसे लीडर थे जो लगातार लड़ाइयों, एक भयानक महामारी और तो और अपने ही लोगों से मिले धोखे का सामना कर रहे थे। मेडिटेशंस उनका सर्वाइवल गाइड था, एक तरह का मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन्हें इतने भारी प्रेशर के बीच भी शांत और समझदार बने रहने में मदद करता था। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे सिद्धांत से होती है। आजकल की जिंदगी में हम सब, मतलब कितनी ही चीजों को लेकर परेशान और ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, है ना? स्टोइक्स के पास इसका एक सीधा साधा समाधान था, जो बस एक सवाल से शुरू होता है। जब भी कोई मुश्किल आए, स्टोइक्स कहते हैं कि सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे सच में बदला जा सकता है? ये एक छोटा सा सवाल पूरी की पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब ये जो स्लाइड है ना, ये स्टोइक फिलॉसफी का कह सकते हैं एकदम दिल है। बाईं तरफ वो सब चीजें हैं जिन पर हमारा कोई सीधा कंट्रोल नहीं है, जैसे दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या सड़क पर ट्रैफिक कितना है। इन चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करने का मतलब है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और कुछ नहीं। और दाईं ओर वो दुनिया है जो पूरी तरह से हमारी है, हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारी प्रतिक्रियाएं। असली समझदारी इसी में है कि अपनी सारी की सारी एनर्जी इस दाएं वाले कॉलम पर लगाई जाए। लेकिन उन चीजों का क्या जो हमारे बस में नहीं है? मान लीजिए किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ बुरा कह दिया, या अचानक हुई बारिश ने सारा प्लान चौपट कर दिया। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा करना, शिकायत करना। पर स्टोइक्स एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। स्टोइक्स इसे प्रकृति के अनुरूप जीना कहते थे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस हार मानकर बैठ जाएं। इसका मतलब है हकीकत को समझना, ये मानना कि हाँ, बारिश तो होगी, अब उसके बारे में शिकायत करने से तो कुछ होगा नहीं, बेहतर है कि एक छाता ले लिया जाए। मतलब हकीकत से लड़ना नहीं, उसके साथ काम करना। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? इसके लिए एक सिंपल 4 कदम का फ्रेमवर्क है। जब भी कोई मुश्किल आए, पहला, उसे अच्छा या बुरा कहे बिना बस देखो। दूसरा, खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? तीसरा, अगर जवाब नहीं है तो उस हकीकत को स्वीकार करो। और चौथा, अपना पूरा ध्यान उस छोटे से हिस्से पर लगाओ जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प टूल पर। ये हमारी आज की एक बहुत बड़ी चिंता, यानी कुछ खो देने का डर से निपटने में मदद करता है, चाहे वो नौकरी हो, हमारी सेहत या फिर हमारे रिश्ते। स्टोइक्स के पास ना इसके लिए एक बड़ी ही अजीब पर बहुत पावरफुल टेक्निक थी। उनका मानना था कि किसी भी चीज की असली कीमत समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये कल्पना करना कि वो चीज हमारे पास है ही नहीं, अब वो हमसे छिन चुकी है। इसे नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। और हाँ, इससे पहले कि ये सुनने में बड़ा नेगेटिव लगे, इसका असर ठीक उल्टा होता है। जब हम कुछ पल के लिए ये सोचते हैं कि हमारे अपने लोग या हमारी अच्छी सेहत हमारे पास नहीं है, तो अचानक हमें उनकी असली कीमत समझ आती है। ये प्रैक्टिस हमें उन चीज़ों के लिए ज़्यादा शुक्रगुजार बनाती है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। साथ ही ये हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है, ताकि जब सच में कोई मुश्किल आए तो हम उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। तो अगर हम इन तीनों बड़े आइडियाज़ को एक साथ देखें ना, तो ये एक तरह का मेंटल टूलकिट बन जाता है। जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए एक गुप्त हथियार, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करता है।
तो संक्षेप में कहें तो ये कूल किट 3 सिंपल कमांड्स पर चलता है। पहला, अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें बदला जा सकता है, जैसे कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं। दूसरा, शांति से उन चीज़ों को स्वीकार करें जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और तीसरा, जो कुछ भी अभी पास है उसके लिए गहराई से आभारी रहें। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना तो बनता है, आज अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज है जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है और जिस पर आप अपना ध्यान लगाना चाहेंगे? हो सकता है इसका जवाब ही सब कुछ बदल दे।